दोस्तों आज के समय में बीमारियों से निपटने के लिए हम डॉक्टर्स या दवाइयों का सहारा लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमें प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में जानकारी है तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी कई रोगों से लड़ने के लिए बहुत बड़ा हथियार साबित हो चुका है। और दोस्तों आप प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में बताकर दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल समझते हैं कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों एक व्यक्ति को बहुत दिनों से सर दर्द का प्रॉब्लम रहता है। वो बहुत सारे नुस्खे आजमा कर देख चुका होता है लेकिन उसका सर दर्द ठीक नहीं हो रहा होता। तो वो सोचता है कि उसे किसी बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए वो कुछ दिनों की छुट्टी लेता है और एक बड़े डॉक्टर के पास चले जाता है। वो बड़े डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट लेते हैं और टेस्ट का रिपोर्ट देखकर उस व्यक्ति को कहते हैं कि हम तुम्हें एक बहुत ही ख़ास गोलियाँ दे रहे हैं। इस गोलियों को आप 7 दिन तक खाओ और आपका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये गोलियाँ आज तक किसी पर भी नाकाम नहीं हुई हैं, तो आपका सर दर्द 100% ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति चले जाता है घर और 7 दिनों तक उस गोलियों को खाता है। उसके बाद उसका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर वो डॉक्टर के पास आता है उन्हें धन्यवाद करने के लिए। तब वो डॉक्टर कहते हैं कि हमने जो तुम्हें गोलियाँ दी थी, वो गोलियाँ सर दर्द की थी ही नहीं। वो गोलियाँ तो नॉर्मल गोलियाँ थी, वो मीठी गोलियाँ थी। तब वो व्यक्ति हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर, मेरा सर दर्द ठीक कैसे हो गया? तब वो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारा जो टेस्ट हुआ था वो सभी टेस्ट नॉर्मल थे। तुम्हें कोई बीमारी थी ही नहीं जिसके कारण वो सर दर्द हो रहा था। वो सर दर्द तुम्हारे मन का ही उपज था जिसके कारण तुम्हें सर दर्द हो रहा था। तो जब हम तुम्हें ये गोली दिए और बड़े विश्वास के साथ ये विश्वास दिलाया कि तुम्हारा सर दर्द ठीक होगा ही, और बहुत सारे टेस्ट लिए, तो इन सभी प्रक्रियाओं के कारण तुम्हारे मन को एक विश्वास मिला कि मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। और उसी विश्वास के कारण वो सर दर्द ठीक हुआ, ना कि उस गोली के कारण तुम्हारा सर दर्द ठीक हुआ है। अगर हम उस गोली को किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा तुम्हारे घर तक पहुंचवा देते और तुम इसी गोली को, जिस गोली को तुम खाकर ठीक हुए हो, अगर इसी गोली को किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा दिया गया होता बिना टेस्ट लिए, तो ये गोली तुम पर वर्क नहीं करता। क्योंकि ये गोली को खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो विश्वास दिलाना कि तुम ठीक हो जाओगे। इसके कारण तुम ठीक हुए। तो वो डॉक्टर बताते हैं कि हमारे मन का हमारे शरीर के बीच एक रिश्ता होता है और हमारा मन हमारे शरीर को नियंत्रित कर सकता है। तो वो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि हमारा मन शरीर को कैसे नियंत्रित कर सकता है। तो दोस्तों अगर कोई कहे कि ये रिमोट एक फुटबॉल है, तो किसी का भी मन ये विश्वास बिल्कुल नहीं करेगा कि ये रिमोट एक फुटबॉल है। क्योंकि दोस्तों हम देख सकते हैं और हमारे मन के पास वो सारे स्पष्टीकरण हैं कि एक रिमोट है, ना कि एक फुटबॉल है। लेकिन दोस्तों कई बातें ऐसी हो सकती हैं जिनका अगर सबूत दिखाया जाए तो हमारा मन उस बात पर विश्वास कर सकता है। जैसे कि एक दोस्त अपने दोस्त को मजाक में कह देता है कि तुमने जो खाना खाया है उसमें खीर में तो छिपकली गिरी हुई थी। और वो दोस्त रसोई में पहले ही जाकर जिस बर्तन में खीर बनी होती है उस बर्तन में एक नकली छिपकली फेंक दिया होता है और फिर अपने दोस्त को बुलाकर दिखाता है कि देखो इसी बर्तन में खीर बनी हुई थी और देखो यहाँ पर छिपकली गिरी हुई है। और वो दोस्त जैसे ही छिपकली को देखता है वो उल्टियाँ करने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे ही वो दोस्त देखता है कि छिपकली गिरी हुई है तो उसका मन विश्वास कर लेता है कि सच में छिपकली गिरी हुई थी और उसका मन शरीर को नियंत्रित करने लगता है और वो उल्टियाँ करने लगता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं प्लेसिबो इफेक्ट भी इसी प्रकार मन के विश्वास पर वर्क करता है। जैसे ही हमारा मन किसी चीज़ पर सही में विश्वास करता है, हमारा शरीर पर वो नियंत्रण करने लगता है और जो बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि प्लेसिबो इफेक्ट कई बीमारियों पर तब भी वर्क करता है जब रोगियों को ये पता है कि उन पर उपचार के नाम पर प्लेसिबो किया जा रहा है। दोस्तों ऐसा ही कुछ रिसर्च हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने भी किया था, जब उन्होंने अपच के शिकार लोगों को दवाइयों के नाम पर मीठी गोलियां दे दी थी और उन्हें बता दिया गया था कि ये गोलियां झूठी हैं, ये अपच का इलाज नहीं करती। फिर भी ये पाया गया कि रिसर्च में भाग लिए सभी लोगों को राहत का अनुभव हुआ। दोस्तों प्लेसिबो इफेक्ट उम्मीदों और अपेक्षाओं से भी जुड़ा होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो कुछ उम्मीदें होती हैं, और अगर वो डॉक्टर उन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो उस व्यक्ति का उस डॉक्टर के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। जैसे कि अगर वो डॉक्टर फेमस है, उस डॉक्टर की कुछ तारीफ़ें सुनी हैं, या फिर हो सकता है कि वो डॉक्टर उस व्यक्ति से बहुत अच्छे से बात करे और वो व्यक्ति सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स को बताए और वो डॉक्टर उनके सारे प्रॉब्लम्स को समझ जाए। यानी कि वो व्यक्ति कहे कि मैंने सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स बताया और डॉक्टर मेरे सारे प्रॉब्लम्स को समझ गए। तो यहाँ पर वो जो डॉक्टर गोलियाँ लिखेंगे वो गोलियाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी। यहाँ पर प्लेसिबो इफ़ेक्ट ज़्यादा वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पर विश्वास बढ़ गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जहाँ विश्वास ज़्यादा होगा वहाँ प्लेसिबो इफ़ेक्ट ज़्यादा वर्क करेगा।
दोस्तों आपने देखा होगा कि किसी तांत्रिक बाबा का अजीब सा उपाय और बहुत अजीब उपाय और कोई व्यक्ति ठीक हो जाता है। यहाँ पर आप सोचते रहते हैं कि इतना अजीब उपाय है, ये कैसे वर्क करेगा? वो व्यक्ति इस अजीब उपाय से कैसे ठीक हो सकता है? और आप देखते हैं कि वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्लेसिबो इफ़ेक्ट ही वर्क करता है, जिसके कारण एक अजीब से उपाय के कारण भी वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।